आज हमारी वॉइस ऑफ एमपी की टीम चौपाल पर जनता का मूड जानने आ पहुंची है नीमच विधानसभा के चीथागढ़ा ग्राम पंचायत में, जहां हमारे साथ ग्राम पंचायत के ग्रामीण जनों के साथ नेतागण भी मौजूद है। उनसे हम जानेंगे किस तरह के स्थानीय मुद्दे हैं जो चुनाव में वे लोग जो सोचते हैं कि उसके कारण वो वोट करेंगे और अपनी सरकार को चुनेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे बात करेंगे कि क्या मुद्दे लेकर के वो जनता के बीच जा रहे हैं और वो ये मानते हैं वो सरकार के खिलाफ जो है आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। आप क्या मानते हैं, आप क्या मुद्दे हैं यहाँ के और उसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो यहाँ पे बहुत से हैं। ये सरकार सभी मामलों में विफल रही है। सबसे पहला मुद्दा तो ये महिला सुरक्षा। आज मध्य प्रदेश के अंदर बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य है और विकास कुछ भी नहीं हुआ है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जिसमें आज जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हुई है, काफी आसमान छू रही है। कांग्रेस के टाइम पे वो डीजल और पेट्रोल की कीमतें काफी घटी हुई थी और बहुत सारे मुद्दे हैं, विकास कुछ भी नहीं हुआ है। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो क्या स्थानीय ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस जनता के बीच लेके जाएगी और आप ये मानते हैं कि आपके जनप्रतिनिधि या आपके जो उम्मीदवार है वो जीत पाएंगे? स्थानीय मुद्दे तो यहाँ पे किसानों के मतलब लाइट के जो मकानों के बिल थे जो वो काफी पहले बढ़ चढ़ के दिए, उसमें संशोधन किए। दूसरा ये कि यहाँ पीठ जो बांध है उसकी बांध की घोषणा की, वो घोषणा करके इन लोगों को टेंशन में डाल दिया कि बना रहे हैं, कोई के नहीं बना रहे। उस कारण भी लोग काफी भ्रमित थे और बांध बनाने की मांग कर रहे थे। दूसरी बात है कि जो क्षेत्र में ये आदिवासी वनांचल का जो क्षेत्र बताते हैं उसमें कोई भी विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल विकास के नाम पे जीरो है। इसलिए इस बार इस क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी काफी भारी मतों से विजय होगी। चीथागढ़ा इस क्षेत्र से, आसपास क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है भारी मतों से जीतेंगे, ऐसा कहना है कांग्रेस के हमारे साथियों का। ये तो इनका सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। विकास किया है, विकास हुआ है और विकास के बल पे हम भाजपा से चुनाव जीतेंगे इस बार भी। और ये कह रहे वनांचल में कुछ काम नहीं हुआ है। 60 सालों के इतिहास में जितना काम बीजेपी ने वनांचल में कराया है, चाहे वो ग्रिड हो गसुंडी का, चाहे सड़कें हो, चाहे भड़क सरादा की पुलिया हो, ऐसे कई प्रकार की योजनाएं मैं गिना सकता हूं जो भाजपा ने करी है, जो 60 साल में कांग्रेस ने नहीं करी है। और नल जल योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं, कित गिनाएंगे। और रहा सवाल सरकार बनेगी, रहा सवाल पेट के बांध का, पेट के बांध की मंजूरी लगभग हो चुकी है। आचार संहिता के कारण उसका काम नहीं चला है, वो भी बहुत जल्दी बन जाएगा। ये बनते ही यहाँ के किसानों को लाभ। जनता में नाराजगी क्या एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना ऐसा कुछ नहीं है। एंटी जो करमसी है वो कोई हावी नहीं है। हम जीतेंगे चुनाव, पूरा विश्वास है। और रहा सवाल महिला सशक्तिकरण का, तो मेरा कहना है कि कम से कम शिवराज सरकार के टाइम पर 80,000 महिलाओं को रोजगार मिला है, पहली सरकार ऐसी है। उसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कितनी बेटियों को लाडली शिवराज सिंह जी ने बनाया है। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर बलात्कार करने वालों को सीधे फांसी में लटकाया जाएगा। ये शिवराज सिंह जी की बड़ी बड़ी उपलब्धि। शिवराज जी के सहारे क्या एक बार फिर आप चुनावी मैदान में हो? हाँ, एक बार हम शिवराज सिंह के सहारे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर आपको भरोसा नहीं है? स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भरोसा है हमें। और यहाँ पे लोग ये जो कांग्रेस ये बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, कांग्रेस को क्या पता है 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया है? ये मुझे बताया जाए कि कांग्रेस वाले बोलते हैं कि 60 साल में भारत में कुछ नहीं हुआ, तो 60 साल से क्या गया है? 4 साल वो बोल रहे हैं 4 महीने में अपन फसल बोते हैं खेत में, तो वो 4 महीने में आती है। और ये बोल रहे हैं 4 साल में कुछ विकास ही नहीं हुआ है। 4 साल में कहाँ से हो जाएगा? 60 साल से 15 साल हो गए। 15 साल में यहाँ पर बहुत कुछ विकास हुआ है, इनको नहीं दिखाई दे रहा है। इनको बस इनका विकास नजर नहीं आ रहा है। ये पार्टी सन 1992 से राम मंदिर के नाम पे राजनीति कर रही है। जब से इन्होंने बोला कि हम मंदिर बनाएंगे, जहाँ था वहीं बनाएंगे। और इन्होंने 2014 में भी इनका एजेंडा था कि हम मंदिर बनाएंगे और संसद में कानून लाएंगे। आज जब इनके नेता लोगों से बात पूछी जाती है कि मंदिर कब बनाओगे, तो ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर देगा तब बनाएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के भरोसे जब बैठे हुए हैं तो लोगों को बेवकूफ क्यों बनाते हैं जनता को? क्या कहना है आपका? क्या किस तरह की सरकार होनी चाहिए और क्या वर्तमान सरकार से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है। जूती फट गई है, इसको फेंकना पड़ेगी। 15 साल हो गए, एक ही एक जूती के टाके लगा रहे थे, काम चलेगा। इस शिवराज सिंह के कार्यकाल में 600 रुपए का कट्टा 1400 रुपए में मिल रहा है यूरिया का, डीएपी खाद का। और 150 रुपए का कट्टा 250 में मिल रहा है। और टंकी जो 500-600 मिल रही थी गैस टंकी, वो
1000 रुपए में मिल रही है। और आज इन तक ये बीजेपी का शासनकाल में इनके छुट भैया नेता है, इनका अच्छे दिन आए और जनता के कोई अच्छे दिन नहीं आए। ये घोषणावीर मुख्यमंत्री है और किसी भाव में भी हमारे यहाँ तो करप्शन के मामला में बीजेपी शासन में जितना करप्शन बढ़ा ना, कांग्रेस शासन में कभी करप्शन नहीं था। भ्रष्टाचार इतना बड़ा और ये है कि बेरोजगारी इतनी है कि नए युवक जो है आज डरने की ठोकरें खा रहे, रोड में खा रहे, उनको करप्शन काफी बड़ा, बेरोजगार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई करप्शन नहीं बढ़ा है और कोई करप्शन नहीं बढ़ा है और ये लोग सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। राम मंदिर पार्टी को बदनाम करने के लिए कुछ तो ही बोलते थे कांग्रेस लोग, बाकी हमारे मध्य प्रदेश में कोई ऐसा नहीं है। क्या सर, व्यापम में इतने बड़ी सहजता से मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह ने जो पहल की, वो सबसे पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने की, जो आज पूरे देश में नंबर 1 है। और यहाँ तक न्यायालय ने भी फैसला कर दिया कि व्यापम में मेरा ये कहने का मतलब है, 1 मिनट यार बात है, जो भाई ने व्यापम की बात करी वो कांग्रेस का घोटाला था। व्यापम का शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम को उजागर किया, कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस अभी ये क्या नाम इसका, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के ऊपर FIR होना है, इन लोगों ने घोटाले किए। और ये भाई कह रहा मंदिर की बात 2029 तक फैसला नहीं होना चाहिए, ये कपिल सिब्बल कहता है कोर्ट के अंदर बैठकर। ये बात करते हैं विकास की, कौन सी बात में विकास में आते आगे मेरे सामने। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को घर दिए, 6 लाख लोगों को मकान दिए, 4 लाख लाडली लक्ष्मी बनाई, 4 लाख विवाह करे, जिसमें 11,000 विवाह निकाह हुए। बहुत ज्यादा जो है कहीं ना कहीं विकास और बड़े बड़े दावे हैं और काम की बात भी है, कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। नहीं, विकास तो बिल्कुल नहीं किया है। और सबसे बड़ा घोटाला व्यापम घोटाला जो हुआ, उसमें 70 आदमी जो मारे गए, कह रहे हैं कि व्यापम कांग्रेस की टाइम में हुआ। उनको पता नहीं कांग्रेस की टाइम पे कब हुआ ये व्यापम घोटाला। क्या व्यापम और इसके सहारे अभी भी चलेंगे आपके स्थानीय मुद्दा? तो मैं वॉइस ऑफ MP की टीम का चिताखेड़ा तस्कर गाँव है, एक आपराधिक प्रवृत्ति का गांव है। यहाँ के मंडल अध्यक्ष कहते हैं कि ये एक आपराधिक प्रवृत्ति का गांव है। वहाँ पे आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे इन लोगों ने कोई भी विकास नहीं है। यहाँ के बीजेपी मतलब कि कांग्रेस का सरपंच होने के नाते यहाँ लोगों को कमीशन चाहिए, तब जाके यहाँ काम मिलता है। और कुछ भी काम नहीं करते। ये सिर्फ ये रोड यहाँ लाइन खींच दी, पट्टी खींच दी और कहती है कि हमने रोड बना दिया। रोड गड्ढे कितने हो रहे हैं आप खुद देखिए। यहाँ पे आवरी माता का रोड है, 1 साल हो गया उसको बने हुए, लेकिन यहाँ के बीजेपी के नेता और ठेकेदार की मिलीभगत की वजह से वो रोड अभी तक नहीं बन पाया। तस्करों का गाँव बता दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। इस प्रकार से हमारे मंडल अध्यक्ष ने कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं करा है। ये मैं इस बयान की खंडना करता हूँ कि जिस प्रकार से कह रहे हैं कि मंडल अध्यक्ष ने कहा है कि ये गलत है, बिल्कुल हमारे इस प्रकार से कोई हुआ नहीं है घटना। ये सब एक फिक्र फैलाने वाली बात है। ऐसा कुछ हमारे में कोई जनता के लोग भी मौजूद है। क्या बताया किस तरह की सरकार आपको चाहिए? बढ़िया सरकार चाहिए। क्या उम्मीद है सरकार से? आप सरकार बढ़िया उम्मीद है, विकास हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। और ये 15 साल में घबरा गए, 50 साल तक हम घबराए नहीं। ये 15 साल में जीवन करने लगे, ऐसा क्या हो रहा है? हम आप मानते सरकार अच्छा काम कर रही है? बढ़िया काम किया सरकार ने, कर रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेकर क्या है? बढ़िया काम है हमारा। फिर से मतलब जो है क्या दिलीप जी अगर आए तो फिर से वोट मिलेंगे? बढ़िया मिलेंगे, वोट मिलेंगे सर। हमारी पार्टी का आदमी। माता जी का रोड हाल तक नहीं बनियो, गड्ढा रह गया, मनक धड़ा कूद उठी रह गया माता जी का रोड में। अभी हाल तक तो होने तो चाहिए। एक अस्पताल को लेकर आवाज उठी है, अस्पताल को लेकर क्या कहना आपका? सब हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन गई है, पर डॉक्टर की वो भी होगी, देर से होगी, पर कब होगी पता नहीं। एक भी डॉक्टर नहीं, डॉक्टर अच्छे चाहिए हमें। ये जो कहते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, जो जिनके बाप दादा रेडियो के चैनल सेट कर करके मर गए, उनको ये क्या दिख रहा है आज कहाँ पहुंच गया भारत? ये सारी राजीव गांधी की और कांग्रेस की देन है। और भाजपा शासन में केवल यहाँ दलाल पंपे हैं और इनका मंडल अध्यक्ष कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उस तरीके से जनता के बीच में नहीं जा पाई, मन नहीं बना पाई, इसलिए पीछे है। क्या कहना आपका? क्या किस तरह की सरकार आपको चाहिए? किसानों की सरकार चाहिए। किसानों की सरकार
क्या मानते हैं, ये सरकार से खुश है आप? अभी क्या कहना? नहीं, खुश तो नहीं। शिवराज सिंह जी का व्यवहार ठीक है, पर बाकी ये दूसरा जो है इनका व्यवहार आम लोगों के लिए ठीक नहीं। शिवराज जी का व्यवहार अच्छा है, शिवराज जी का काम अच्छा है, लेकिन जिस तरह जनप्रतिनिधियों से नाराज लोग। शिवराज सिंह आने से जिंदगी में जो कांग्रेस पार्टी से गुंडागिरी जितनी जनता पार्टी ने मचाई किसी ने नहीं मचाई। और आज हमारा सरपंच सीता के राकेश जावरिया वो होके काम नहीं बढ़ा और ये लोग काम अटकर आगे से आगे लाग लो। गुंडागिरी बहुत बड़ी। आप आगे बताइए, क्या मानते हैं कि सरकार से को लेकर जो है जनता क्या सोचती है, क्या सोच रखती है? मैं सरकार से खुश नहीं हूँ। इसलिए खुश नहीं हूँ ना कि मेरे जो श्रमिक कार्ड बनाना, मेरे बच्चे के छात्र स्कूल में पढ़ता है, उसकी तारीख चेंज करने के 2000 रुपए मैंने दिए रोकड़। उसके बाद में न तो मेरा घर बना, न मेरी लेटरिन बनी, और मैं गरीब आदमी हूँ। सर आप क्या सोच रहे हो? मेरे घर पे चलकर देखो, क्या बात कर रहे हो? हम इस सरकार से खुश नहीं होते नहीं हो। सरकार से खुश नजर नहीं आ रहे लोग। दावे ये बराबर सबको श्रमिक भी कार्ड भी बांटे हैं और हर घर में लेटरिन भी है। इस गांव में एक भी घर ऐसा नहीं है कि वहाँ लेटरिन नहीं है। अधिकांश लोगों के श्रमिक कार्ड बन गए और बांट भी दिए। भ्रष्टाचार बढ़ा है? नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, ये आरोप झूठा है, कांग्रेस ही है, ये सारे झूठे हैं। क्या कहना? भ्रष्टाचार क्या बढ़ा है? सरकार में क्या कहना है? नहीं, सरकार अच्छा काम करे, बहुत अच्छा काम करे। क्या कहेंगे आप? नहीं, शिवराज सिंह जी फिर आएंगे और जिसको भी बीजेपी कमल का फूल देगी हम उसका प्रचार आएगी बीजेपी वापस सरकार में। वो काम अच्छा किया है ना, कर रही है। आपको क्या मिला? कुछ मिला सरकार? हाँ मिला, बहुत कुछ मिला है, सबको मिल रहा है, सबने दिया है, सब कुछ दिया है, राजकारों को भी सब कुछ को दिया है। कांग्रेस से आप विश्वास नहीं रख रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं कह रहा हम, परंतु उसने सब कुछ दिया, उसने कोई चीज बुरा नहीं किया। वापस मैं अपने कांग्रेस से साथियों के पास जाऊंगा, मैं कांग्रेस से साथियों के पास जाऊंगा। ये आपसे बात करना चाहूंगा वापस में कि कांग्रेस पे जो जनता अभी भी कहीं ना कहीं जनता उस तरह का भरोसा नहीं कर पा रही है। 15 साल आपको हो गए, क्या ऐसे मुद्दे आप नहीं ला पाए जनता के बीच में जाकर के, या कि उनके मन में जगह बना पाए आप? देखिए, मुद्दे तो हम बहुत से लाए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। व्यापम घोटाला है, ये भी मुद्दा जनता के सामने है, वो जनता सब कुछ जानती है। जनता ये भी जानती है कि बीजेपी ने क्या विकास किया और क्या नहीं किया है। ये केवल एक घोषणाखोर मुख्यमंत्री है, इसने कोई कार्य नहीं किया है। आज बलात्कार के मामले में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश नंबर 1 है, मध्य प्रदेश नंबर 1 है, और कोई भी इन्होंने कार्य ऐसा नहीं किया है जिससे जनता के बीच पहुंच सके। इनकमेंसी का माहौल है, 15 सालों को इनकी सरकार को और इनको जाना है। इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। अमीर है जो गरीब है, इनके कागजों में जो गरीब है वो अमीर है, जो अमीर है वो गरीब है। ये काम किया इन लोगों ने। हमारे साथ में ग्राम के चौकीदार जो है जूनी जी भी हैं, बड़े पुराने हैं। क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं सरकार? बात सुनो, कांग्रेस का ही सरपंच है इनका, और इनके ही सबसे ज्यादा फायदे हुए, और उन्हीं कमीशन खोरी होती है, सबसे बड़े बीजेपी का मंडल अध्यक्ष दफ्तर का गाँव है। ऐसा है, शिवराज तो ठीक है लेकिन किसान कंगाल है। शिवराज ठीक है, किसान कंगाल है, कांग्रेस ठीक है, नेता सब पागल है। कांग्रेस को इस बार क्या कांग्रेस को सपोर्ट? कांग्रेस को ही लाएंगे बस। क्यों लाएंगे? क्यों लाएंगे कि ये आधार कार्ड ऐसा फैसला चलाया उसने, जो ताकि बैंक में जाते तो ये वो आधार कार्ड मांगते फिर पैसे नहीं निकालते, क्या आधार कार्ड सब पैसे नहीं निकलेंगे। इसलिए हमारा ये सुधार, ये आधार कार्ड तो जरूरी है। भाव नहीं मिल रहे किसानों को, भाव नहीं मिल रहे। क्या मानते हैं सरकार फिर आएगी? सरकार 100% भी आएगी। घर घर में लेटरिन क्यों आएगी? दिलीप जी फिर चुनाव लड़े तो वो भी आएंगे, बराबर आएंगे। अरे ये सरकार इतनी सुविधा दे रही, आम आदमी को दे रही है, मतलब सबका साथ सबका विकास। अब हर व्यक्ति को ये सोच लेना चाहिए। युवा और या साथी भी हमारे साथ मौजूद है। क्या मानते हैं, सरकार क्या वापस आएगी या जी सरकार वापस आएंगी और 100% वापस आएंगी। कारण क्या है? विकास के मुद्दे पर सरकार ने विकास किया है, और मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर मिला है, लेटरिन बाथरूम मिले हैं, और अच्छे हम 1 रुपए किलो गेहूं भी खा रहे हैं। युवाओं के रोजगार को लेकर एक बड़ी समस्या सामने। ये ठीक है कि रोजगार का थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी धीरे धीरे सरकार वापस आएगी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। हाँ बताएं। दारू की दुकान रोजगार को लेकर एक बड़ी समस्या है खड़ी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी विफल तो नहीं विफल नहीं हुई है। रोजगार को ये क्या मानते हैं कि नौकरी दे सरकारी, मेरा कहने का मतलब है नौकरी सरकारी नहीं मिलती तो इसका मतलब ये रोजगार में हर विषय में लोन मिले,
शिक्षा के क्षेत्र में लोन मिला है, दुकान के लिए लोन मिला है, व्यापारी को लोन मिले, और जो वेल्डिंग मशीनों के लिए लोन मिले, सिलाई मशीनों के लिए लोन मिले। लोन दे रही है सरकार, लोन दे रही है। तो जिसने लाखों रुपए खर्च किए, जो माँ बाप अपने बेटों को मजदूरी करके पढ़ाया, जिसने लाखों रुपए खर्च किए, वो पकौड़े तलेगा, वो किसी ने दान की मजदूरी जाएगा। ये है रोजगार, ऐसे रोजगार करना है। औद्योगिक कॉरिडोर आपको कहाँ देना? अभी तक कुछ भी चालू नहीं हुआ है। कहाँ हुआ? कौन सी फैक्ट्री डली है बताइए ना, कौन सी फैक्ट्री डल गई? यहाँ पे करोड़ों रुपए की लागत है। कोई बोलेगा जनता के बीच में से, आप में से, आप बताएं। कांग्रेस सरकार क्या है कि इन कांग्रेसियों का ही कार्य करती है, दूसरों का नहीं करती है। और मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास, मोदी ने, और सबका विकास हो रहा है। पूरे इंडिया का विकास हो गया, पूरे देश का विकास हो गया। इसलिए आम जनता सब समझ गई है। अभी थोड़ा सा आप लोग ये हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। सर ये बताइए कि आप सरकार के काम काजों को लेकर आपका क्या कहना है? सरकार ऐसा है कि वर्तमान में मेरा एक मामा जी का सालाजी लड़का है, उसके लिए कानून के लिए हमने लड़ी थी, परंतु उनको कोई न्याय नहीं मिला अभी तक। क्या सरकार को लेकर क्या सोचते हैं, क्या सोच सकते हैं कि सरकार अच्छी है, परंतु अधिकारी लोग उनका काम सही नहीं करते। ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हुआ और इसको महसूस भी किया जा रहा है। सरकार के कामकाज लेकिन क्रियान्वयन एजेंसी में जो है उस पर कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है, भ्रष्टाचार वहाँ है और वो काम नहीं हो पाता। कहीं समझी, कहीं आती है बात, ये हमारे सामने भी आई है। अब की बार हमारी सरकार बनेगी, बिल्कुल अधिकारियों पर नियंत्रण रहेगा। और रहा सवाल, अभी जितने भी चितागढ़ में कांग्रेस के जो नेता है वो कह रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, कमीशन खोरी। मैं कहना चाहता हूँ कि शिवराज जी की जो संबल योजना है उसमें 100% लाभ कांग्रेस ही ले रहे हैं। मकान इनके बने हैं, शौचालय इनके बने हैं, 200 रुपए में बिजली ये व्यवस्था ले रहे हैं, टोटल लाभ ये ले रहे हैं। और इसमें से वो कांग्रेस का ये कह दे कि हम पक्के कांग्रेस ही है और हम ये लाभ ले रहे हैं, 200 रुपए में बिजली ये जला रहे हैं, सारी योजना लाभ ये ले रहे हैं, और ये सब कह रहे हैं गलत। ये थी यहाँ के चिताखेड़ा की जनता, जिनसे हमने चौपाल पर उनके जनता का मूड जाना। जनता में जो है कई तरह की बातें यहाँ के निकल के आई है कि स्थानीय जो कई मुद्दे, छोटे छोटे इनके मुद्दे हैं, जो स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, यहाँ के सड़कों के मुद्दे हैं, एक जो छोटा क्षेत्र है जो आदिवासी अंचल का जैसा है वहाँ के विकास के मुद्दे हैं। तो कई मुद्दे ऐसे हैं जो जनता के जहन में है और उसी को लेकर कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो लोग जो है वोट करेंगे।